बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आध्यात्मिक संवाद का जो यह सिलसिला चल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान धारा का जो यह प्रवाह चल रहा है, आज उसका चौथा दिन है और कुछ प्रश्न जो पूर्व के बच गए थे या अन्य लोगों ने जो पहले से पूछा था, तो पहले तो मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, फिर आप सब जो प्रश्न इसमें रखते जाएंगे उसमें चर्चा करूंगा। आप सभी को हृदय से मंगल कामनाएं हैं। काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि क्या किन्हीं के आशीर्वाद से तन का रोग ठीक हो सकता है। क्योंकि आए दिन संत गुरुजनों के साथ, महात्माओं के साथ ये घटना घटती है और बहुत ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो यह भाव लेकर आते भी हैं, ऐसी कथा भी सुनाते हैं कि हमारे गुरुजी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब उनसे पूछो कि आपके गुरुजी की सिद्धि क्या है, तो वो सिद्धियों को इस रूप में लेते हैं कि हमारे गुरुजी सिर पर हाथ रख दिए तो बीमारी ठीक हो गई, हमारे गुरुजी आशीर्वाद दे दिए तो बेटा पास हो गया। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। तो दुनिया की तो स्थिति यही है कि जो भी कोई गुरु के पास, भगवान के पास जाता है, वो लौकिक स्वार्थ को लेकर जाता है। अधिकांश लोग इसी ख्याल से जाते हैं कि गुरु कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें तो हो क्या जाएगा, भौतिक लाभ हो जाए, घर परिवार संसार हमारा सही हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुकदमे में विजयी हो जाएं, धन जमीन अधिक मात्रा में मिल जाए। तो लोग यही भाव लेकर के यह चर्चा करते हैं कि हमारे गुरुजी तो सिद्ध पुरुष हैं, वे तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बता देते हैं। हमारे गुरु तो सिद्धियों के स्वामी हैं, बिना देखे सब बता देते हैं। तो जब सिद्धियों की बात आती है तो लोग भावुकतावश, अंधश्रद्धावश यही बात करते हैं कि हमारे गुरु चमत्कार दिखा देते हैं, आग पर चल देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, पानी पर चल देते हैं, आशीर्वाद दिए तो कैंसर ठीक हो गया, आशीर्वाद दे दिए तो और भी तमाम बीमारियां ठीक हो गई, सिर दर्द आदि तो छूने की बात है, उसके लिए तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, गुरुजी का नाम लो सिर दर्द ठीक हो जाता है। और यह बात अधिकांश गुरुओं के लिए प्रचारित करते हैं उनके शिष्य लोग। अभी मैं कहीं था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखा
संत रामपाल जी के बारे में उनके शिष्यों ने लिख रखा था। हाँ, शायद बिहार शरीफ में, बिहार क्या है, ये एक शहर है नालंदा का जहाँ मुख्यालय है। तो बिहार शरीफ के सड़कों पर हमने देखा संत रामपाल जी का प्रचार लगा था कि लाखों लोगों का कैंसर गुरुजी ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया। लाखों लोगों के अन्य गंभीर बीमारियों को गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ठीक कर दिया। अब ये कितनी मूढ़ता की बात है कि कोई संत हैं तो वो मन के विकार ठीक करेंगे, न कि तन के रोग आशीर्वाद से ठीक कर देंगे। तन के रोग दवाइयों से ठीक होंगे, औषधियों से ठीक होंगे, आशीर्वाद से ठीक नहीं होते। कि किसी को कमर में दर्द है, गुरुदेव ने हाथ रख दिया तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर तो ये अस्पताल बंद हो जाएंगे, ये डॉक्टर्स फिर घर बैठ जाएंगे। शरीर प्रकृति के अधीन है, इसमें कोई व्याधि है, कोई रोग है, वो आशीर्वाद से ठीक नहीं होता, वो गुरु की कृपा से ठीक नहीं होता। हाँ, गुरु के आशीर्वाद एवं उनके ज्ञान से हमारा मन ठीक होता है और तन भी ठीक होता है। जब गुरु जैसा बताएं यदि हम वैसा करें, अगर हम खान पान में संयम रखते हैं, प्रकृति से जुड़कर जीते हैं, शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करते हैं, नशा दुर्व्यसन का सेवन नहीं करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तब शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद दे दिए शरीर स्वस्थ हो जाएगा, यह पाखंड है। मन भी हमारा तब स्वस्थ होता है जब गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि गुरु ने कृपा कर दी और मन स्वस्थ हो जाएगा। ये तो गुरु की मेहनत हो गई, हमारी क्या हुई। गुरु मेहनत करके तप में है, ध्यान में है, योग में है, वैराग्य में है, परमानंद में है। अब वो आशीर्वाद देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, फिर तो तपस्याओं की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। तो आशीर्वाद से कोई दर्द ठीक नहीं होता। और सिद्धि का अर्थ यह नहीं होता कि गुरु बाहरी चमत्कार दिखा दे। सिद्धि का अर्थ है वे संत, वे गुरु जो स्थित प्रज्ञ हो गए। गीता में भी स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्जुन ने यह सवाल किया। तो कृष्ण उत्तर भी देते हैं कि जो मन वचन कर्म से जो धीर गंभीर हैं, निर्मल हैं, जो अपने समस्त मनोविकारों को दूर कर लिए हैं, जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह स्पर्श भी नहीं कर सकता, ऐसे पुरुष स्थित प्रज्ञ हैं। न कि वे हैं जो कोयला के आग पर चल जाए, कि हवा में उड़ जाए, कि जल पर चल दे, कि आशीर्वाद दे के बीमारी ठीक कर दे। अब कई लोग तो इस उम्मीद से यहाँ भी आते हैं हमारे पास कि गुरुजी बताएं हमारा कोई जानवर खुल गया, किस दिशा में गया। अब जानवर खुल गया तो गुरु कैसे बता देंगे वो किस दिशा में गया, कहाँ गया, नहीं गया। अब ये सारी बचकानी बातें हैं, लेकिन बहुत ऐसे धर्मगुरु बैठे हैं इसी के लिए कि वो बताएंगे। और बहुत से धर्मगुरु बीमारी भी ठीक करते हैं, वो खुद दावा करते हैं कि मैंने ठीक किया। अब ये तो कुछ संयोग की बात है। मान लो 1000 आदमी हमारे पास आए सिर दर्द को लेकर, और मैं राख उठा करके दे दूं 1000 आदमी को, तो 100-200 को तो ठीक होना ही है, बल्कि 500 ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवा के। सिर दर्द किसका जीवन भर रहता है। और एक हमारे मनोबल का भी फर्क पड़ता है कि जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, वो कुछ भी आंख बंद करके इधर उधर कर देते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है कि गुरुजी ने अब फूंक मार दिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमारे भीतर की जो सकारात्मकता है, उससे हमारे शरीर में खुद ही पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और फिर बीमारियां दूर होती है। तो लगता है आशीर्वाद से हुआ है, वस्तुतः हमारे सकारात्मकता से हुई है, हमारे मनोबल से हुई। और संजोग से कुछ लोगों का ठीक होना होता है। अब मान लो 1000 में 500-300 लोग का ठीक हुआ, तो वे 300 तो कहेंगे ना कि गुरुजी की कृपा से हम ठीक हो गए, फिर तो वो 3000 लेकर आएंगे। अब जिन 600-700 लोगों का ठीक नहीं हुआ, वे खुद को दोषी मानेंगे कि 300 का हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ, मतलब हमारी ही भक्ति में कोई कमी होगी,
हमारी ही सेवा में कोई कमी होगी। वो खुद को दोषी मानते, वो नहीं मानते कि ये संयोग मात्र है, किसी के आशीर्वाद से सिर दर्द ठीक नहीं होता, कोई बीमारी बुखार ठीक नहीं होता, इसके लिए दवा लेनी पड़ती है, संयम करना पड़ता है। तो ऐसा ही है कि जब कुछ चीजें संयोगवश हो जाती है तो उसे लोग सत्य मान लेते हैं, चमत्कार मान लेते हैं। अब मान लो दिन भर में 200 आदमी आए कि हमारी गाय खुल गई या भैंस किसी ने चुरा लिया, किस दिशा में गया। अब 4 ही दिशाएं हैं, अब 200 आदमी आए तो तुक्का भी मारेंगे तो 50-60 तो सही हो ही जाएंगे। अब जो 50-60 सही होंगे वे तो फिर 1000 तक सूचना पहुंचाएंगे कि गुरुजी ने हमारी बात सही बताई, हमारी भैंस मिल गई, मैं उस दिशा में गया। लेकिन बाकी जिनको नहीं मिली वो कहेंगे कि देखो बाकी को मिल गया, हमें नहीं मिली, हमारी ही कोई कमी होगी, हमारे में ही कोई दोष होगा। तो ये तुक्का का खेल है और इसी में धर्मगुरुओं की मौज हो जाती। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो आशीर्वाद से काम नहीं बनाते, वो रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं कि अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो औषधियाँ लीजिए, संयम करिए, नियम से चलिए। तो सबसे पहली बात तो कि आशीर्वाद से कोई भी रोग ठीक नहीं होता, मन का भी नहीं, तन का भी नहीं। आशीर्वाद सिर्फ हमारे मनोबल को बढ़ाता है। सद्गुरु संतों का आशीर्वाद हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, और जब फिर उस अनुसार हम बताए गए सूत्र को जीवन में उतारते हैं, बताए गए ज्ञान का हम अनुसरण करते हैं, तब जाकर के मन या तन के विकार, रोग ठीक होते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन के रोग मिटते हैं। एक प्रश्न और कल का ही था कि जो धर्म के नाम पर परेशान करते हैं उसके साथ क्या किया जाए। समाज में आज बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हैं कि धर्म के नाम पर लोग परेशान तो करते हैं, कुछ लोग इस्लाम, कुछ लोग बौद्ध, कुछ ईसाई, कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ जैन, कुछ बौद्ध, तो तमाम प्रकार के संप्रदायों को लेकर के, यद्यपि ये धर्म नहीं है, ये सभी संप्रदाय हैं, तो मतपंथ संप्रदायों को लेकर के एक दूसरे को नीचा समझना, एक दूसरे को परेशान करना, मेरा मत ठीक है, मेरा पंथ ठीक है, मेरा संप्रदाय अच्छा है, तुम्हारा बुरा है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बुरा बोलना, ये परंपरा सी है। हर कोई ऐसा कर रहा है। और एक चीज जान लो कि जो कोई भी कहता है कि मेरा पंथ बढ़िया तुम्हारा घटिया, तो समझ जाना कि वो अभी अधकचड़ा में है, अधूरा ज्ञान में। जो विवेकी होंगे, जो सही में ज्ञानी होंगे, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, वो अपनी बात रखते हैं और वे कहेंगे कि सभी मतपंथ में महापुरुषों का आगमन हुआ है, सबने जन कल्याण की बात कही है, मानवता की बात कही है, जहाँ से भी अच्छाई मिले। साहब ने कहा ना, सार सार को गही रहे देई असार बहाए। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जहाँ से भी अच्छाई मिले ग्रहण कर लीजिए, जहाँ से भी सत्य मिले ग्रहण कर लीजिए, नफरत किसी से नहीं करना है। हाँ, कहीं से भ्रमपूर्ण वाणी है, पाखंड पूर्ण वाणी है, आडंबर पूर्ण वाणी है, तो उस वाणी का अपने हृदय में आगमन नहीं होने देना, उनको स्वीकार नहीं करना। क्योंकि जहाँ आडंबर है, पाखंड है, जहाँ भ्रम है, ऐसी वाणियों को अगर आने देंगे तो फिर जीवन में विकृति पैदा होगी। और यथार्थ वाणी का अर्थ ही यही है। जैसे भ्रम की वाणी क्या है कि भगवान है जीवित प्राणियों में और मानना पत्थर में, और पत्थर की पूजा करना, जीवित को दुख देना, कष्ट देना, माता पिता गुरु का अपमान करना और मंदिर में जाकर के पूजा करना, अपने भाई का हक छीनना, जमीन का विवाद करना, उसको कटघरे में खड़ा करना, और राम जी की मूर्ति के सामने तमेव माता च पिता करना, तमेव बंधुश्च सखा। तो जो सुन नहीं सकते उनको हम माता पिता बंधु सब बना दे रहे हैं, और जो वास्तव में अपना बंधु है उसको हम दुश्मन बना ले रहे हैं, जो वास्तव में अपने माता पिता हैं उसे वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। तो ये समस्या हमारी है, ये पाखंड है, ये भ्रम है। यथार्थ यह है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब भगवान के स्वरूप हैं। माता पिता गुरु का सम्मान करें। जहाँ कोई भी जीवित प्राणी है उसी में परमात्मा को देखें। जो सब में परमात्मा को देख लेता है वही तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।
वही तो श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से तमाम मत पंथ की वानियों में भ्रमपूर्ण वानियां भी है, लेकिन समय समय से ज्ञानी पुरुष महापुरुष हुए हैं जो अपनी सही बातें समाज में वो रखते आए हैं। तो ऐसे ज्ञान, ऐसी वानियां जहाँ मिले उसको स्वीकार करिए, उसको ग्रहण करिए, तब जीवन में बदलाव आएंगे। तो नाना मत पंथ के नाम पर अगर कोई परेशान करे तो आप ऐसा करें कि अपना जो हमें ज्ञान गुरु से मिला है, अपना जो आदर्श हमें गुरु से मिला है वो न छोड़ें। कोई अपना परिचय दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, मतपंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हिंसा पर उतर रहा है, विकारों में लिप्त है, क्रोध छल कपट में लिप्त है, तो समझ जाइए कि उसने अपने धर्म से, अपने मतपंथ, अपने गुरु से क्या सीखा। क्या उसने हिंसा सीखी है? क्या उसने पाखंड सीखा है? तो वहां पर आप यह देखें कि हमने क्या सीखा है अपने गुरु से। अगर हमने प्रेम की सीख ली है, हमने दया क्षमा का सीख ली है, तो हमें उस मार्ग पर चलना है। हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी के ज़्यादा परेशान करने से, व्यक्तिगत नुकसान से ज़्यादा सामाजिक कोई समस्या का कारण बन रहा है, तो वहाँ प्रतिकार करिए, वहाँ पर अन्य कोई उपाय करिए, एक संगठन बना करके या जो भी कानून रूप से उसका प्रतिकार करना है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम चुपचाप सुन लेना है, सह लेना है कि समाज पर भी उसका असर पड़े। जागृत होइए, जैसे भगवान बुद्ध उस समय या सदगुरु कबीर ने उस समय हिंसा का रास्ता नहीं चुना, ज्ञान के रास्ते से समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। उनको भी लोगों ने परेशान किया, उन्हें भी लोगों ने सताया, प्रताड़नाएं देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिना हिंसा का मार्ग पकड़े, बिना क्रोध छल कपट का मार्ग पकड़े, विकारों का, बुराइयों का मार्ग पकड़े ही उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम करुणा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने समाज को सही दिशा दी और लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े। तो अगर धर्म के नाम पर कोई परेशान करे, तब भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, जो कि मानवता है, प्रेम है, इंसानियत है। एक सवाल और कल पूछा था कि विवाह के पहले जिसने जन्म दिया, वे माता पिता कहते हैं कि विवाह के बाद तुम्हारा असली घर ससुराल है और सास ससुर ही माता पिता हैं। उस तरह से तो जिससे विवाह हुआ वह भाई हो गया। अब ये बात ऐसी है कि माता पिता ने एक भाव के रूप में कहा, सास ससुर ने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जब कोई बड़े हैं और मान लो पति के या पत्नी के माता पिता हैं, तो वो माता पिता ही होते हैं। जन्म देने वाले माता पिता से जब एक साथ कोई जन्म लेते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि ये सहोदर भाई हैं। सहोदर का मतलब क्या? सह उदर, मतलब माँ बाप के उदर से साथ में आया है, उसी उदर से उसने भी जन्म लिया है। तो जो एक उदर से जन्म लेता है वे भाई होते हैं, सगे भाई। बाकी मान्यता के अनुसार हम पड़ोस में जो कोई भी रहता है सबको भाई बनाते हैं, सबको भाई के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं। लेकिन उसी समाज में किसी एक स्त्री से किसी एक पुरुष का विवाह होता है। अब जब तक विवाह ना हो तो हम उस दृष्टि से हम सब में बहन का रूप करते हैं, भाई का रूप करते हैं। लेकिन उसी समाज में, उसी गांव में, उसी प्रदेश, उसी देश में किसी से विवाह हो गया तो वो धर्मपत्नी के रूप में हो गए। अब चूंकि पत्नी के या पति के माता पिता हैं, तो वो भावपूर्वक यह बताया जाता है कि वो आपके भी माता पिता हुए, उनमें भी वही श्रद्धा रखो, वही मातृवत, वही पितृवत व्यवहार करो उनके साथ। इस भाव से कहा जाता है, न कि इसलिए कि हाँ उनको हम माता पिता मान लेंगे तो पति भाई हो जाएंगे या पत्नी बहन हो जाएगी। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतों ने तो कहा है, ऋषि मुनियों ने, कि अगर संतान हो जाए और अब और संतान नहीं चाहिए तो अपनी पत्नी को भी बहन मान लो, अपने पति को भी भाई मान लो। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। अगर यह हो जाता है तो अति उत्तम है।
तो वैसे तो पूरा जगत ही मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवश, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि सबको मातृवत रूप में देखो, पर स्त्री को माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में देखो। तो इस भाव से जब हम देखते हैं तो उसी तरह से जो सास ससुर हैं उनमें भी हम माता पिता का भाव देखते हैं कि चूंकि वो जीवन साथी के माता पिता हैं तो अपने भी माता पिता रूप में हैं। इस रूप में हम उनके प्रति श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। एक प्रश्न और था, काल हाँ, ट्रिक मनोरंजन जी का आज का जो पहला प्रश्न है, हालांकि ये बता रहे हैं तो काल सर्प दोष पाखंड है गुरुजी। बिल्कुल, जो काल सर्प दोष आदि का जो ये पाखंड चलता है समाज में, सब पाखंड ही है। मन गंदा है तो सारा दोष है, मन निर्मल है तो ना कहीं काल सर्प है ना कोई महाकाल सर्प है। ग्रह लगन मुहूर्त सब व्यर्थ की बातें हैं, काल सर्प भी व्यर्थ की बातें हैं। अब देखो समाज में खुद विचार करो कि किसी के ऊपर अगर शनि ग्रह टेढ़ा हो जाए, लोग कहते हैं कि तुम्हें शनि ग्रह तुम्हें लग गया है, शनि ग्रह टेढ़ा हो गया है। अब पंडित जी के पास चले गए तो पंडित जी क्या उपाय बताते हैं? कई बार मैंने सुना है पंडित जी कहते हैं घोड़े के नाल का अंगूठी या रिंग बना के पहनो, तब तुम्हारे जीवन से शनि का बोझ उतरेगा, शनि हल्का होगा, वो भारी हो गया तुम पर। अब हम कई बार सोचते हैं कि जिस घोड़े के नाल का अंगूठी बनाएगा और शनि उतर जाएगा, बेचारा वो घोड़ा तो पूरा नाल ही पहना हुआ है, फिर भी जीवन भर बोझ ढोता है, उस पर शनि उतरा ही नहीं, वो जीवन भर मालिक का बोझ उठा रहा है। तो जो पूरा घोड़े के चारों पैर में नाल लगा हुआ है उस पर से शनि उतरा नहीं, और उसका नाल का अंगूठी अगर आम आदमी पहन लेगा तो उसका शनि उतर जाएगा। तो मूर्खता की भी हद होती है। तो इस तरह के बहुत सारे पाखंड चलते हैं, काल सर्प का, अकाल मृत्यु का, शनि का, राहु का, अन्य ग्रहों का, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब मन खराब हो तो सब कुछ हो जाता है। भूत प्रेत का, आज आदमी से बड़ा काल सर्प कोई दूसरा नहीं है। आदमी ही आदमी के लिए काल बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए राहु बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए प्रेत बन रहा है, आदमी ही आदमी के लिए शनि बन रहा है। कोई दूसरा जानवर थोड़े हमारे लिए खतरा बन रहा है। आज किसी को सांप से खतरा नहीं है, आदमी बड़ा एक्सपर्ट हो गया है। अब सांप खुद रास्ता में देखता है आदमी आ रहा है तो रास्ता बदल लेता है। अब शेर से समाज को खतरा नहीं है, अब शेर भी देखता है कि इंसान आ रहा है तो रास्ता बदल लेता है। अब तो सारे जानवर डरने लगे हैं इंसानों से। अब आदमी से आदमी को खतरा है। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आप इस भय में होते हैं कि रास्ते में कहीं कोई डाकू ना मिल जाए, कहीं कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा ना मिल जाए। आप ये नहीं सोचते कि सांप बिच्छू ना मिल जाए, शेर भालू गिदड़ ना मिल जाए। आप इससे नहीं डरते हैं। आप जानते हैं कि आजकल वो बेचारे आदमी वाला थोड़ा गुण आ गया और उनका गुण आदमी में आ गया। पहले वो हिंसक होते थे, कहीं देखा तो गांव शहर में हमला कर देते थे, अब वो डर गए। अब आदमी जानवर बन गया, आदमी ही मर रहा है, मार रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो अब आदमी से डर है, आदमी ही भूत बन गया। अब शमशान में भूत थोड़े मिलते हैं, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं हो, तो भ्रम है, भ्रम का भूत है जिससे लोग डरते हैं। असल में तो आदमी ही भूत है, मनुष्य ही एक दूसरे के लिए खतरा है। किसी का सुख कोई देखना नहीं चाहता, और अपने अपने तरीके से आदमी धर्म की, इंसानियत की परिभाषा भी गढ़ लेता है। अपने स्वार्थ को धर्म का नाम दे देता है, अपनी नासमझी को, अपनी मूढ़ता को, और इस कारण से सारी समस्याएं आई। आज पारिवारिक संगठन, सामाजिक संगठन कितना भयंकर रूप से बिगड़ चुका है। भाई भाई में विवाद है, परिवार परिवार में विवाद है, एक दूसरे को कोई देखना सुनना नहीं चाहता, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता।
कोई गरीब है अमीर है तो उसके बीच में खाई पैदा हो गई, कोई दोस्त अमीर हो गया कोई दोस्त गरीब है तो वो उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहता, सोचता है मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो इंसानियत से हम गिर करके खुद ही भूत प्रेत बन गए, काल बन गए, सर्प बन गए। इसलिए आज समस्या आदमी के मन से है, मन ही आदमी का काल है, मन ही आदमी का नाग है, वही तो सब जगह फुफकारता है। आज आदमी से बड़ा नाग कोई और नहीं। जो लोग डोरा धागा बांध लेते हैं उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लोग शौक से बांधते हैं। डोरा धागा से कुछ नहीं होता, ये प्रतीक है। कई लोग हाथ में कच्चा धागा बांध लेते हैं, कलावा, तो एक प्रतीक है कि चलो भाई आदमी धार्मिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि गले में माला ही पहनते, तो माला कुछ करता थोड़े है, होता थोड़े है। अब कोई शराब पीना चाहे और गले में माला डाला हुआ है और वो शराब का प्याला मुंह में लेगा, तो माला उतर कर प्याला फेंक थोड़े देगी या खुद उतर थोड़े जाएगी। ये एक प्रतीक है, एक भाव है कि हम पहनते हैं। जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, तो वो एक भाव है कि पति है तो उनके नाम का हमने पहन लिया। इसी तरह गुरु ने कुछ माला दिया, दीक्षा दिया, तो उनके नाम का हमने, उनके आशीर्वाद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य अहिंसा का प्रतीक हमने माला धारण कर लिया। इसी तरह से लोग शौक से एक धर्म का प्रतीक रूप में कच्चा धागा कलावा कलाई में बांध लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। और कुछ लोग कमर में बांध लेते हैं, बाजू में बांध लेते हैं, बाह में ताबीज आदि कर, वो सब भ्रम है, उससे कुछ नहीं होता, पाखंड है। तो धागा होगा बांधने से कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही बांध लेते। अब देखो अंगूठी लोग पहन लेते हैं सभी उंगलियों में, अंगुलियों में कभी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता। उंगलियों को तो सदैव साफ रखना चाहिए, नाखून छोटे छोटे हों, उंगलियां साफ हो। अंगूठी पहनने से कभी भी उंगलियां साफ नहीं होती, गंदगी जमी रहती है, फिर आप जो भोजन करते हैं वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो शुद्धता का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। हाथ में कलावा बांध लिए कोई हर्ज नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, बांध लियो, प्रतीक है बस। लेकिन उंगलियों को फ्री रखना है तो लोग पहन लेते हैं शौक में। पूरे भारत में कितने प्रतिशत पाखंडी हैं? पाखंड है। अब जिस हिसाब से संसार में चारों ओर भ्रम पाखंड का पसारा है, 99% पाखंड है। क्योंकि जहाँ सदगुरु कबीर जैसे संत को मानने वाले लोग हैं, या संत रैदास को, बुद्ध को मानने वाले, महावीर को मानने वाले, आज वहाँ भी पाखंड घुसाया है, तो और की क्या बात करें। फिर जिनका जन्म ही पाखंड से हुआ है वहाँ तो पाखंड रहेगा ही। लेकिन जिन्होंने पाखंड के विरोध में ही अपनी यात्राएं शुरू की थी, वहाँ पाखंड घुसाया है। तो पाखंड का बोलवाला है। कोई भी मंदिर आप चले जाएं, जहाँ चाहे भगवान बुद्ध ने कहा हो कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम किसी इंसान को जाति के आधार पर छोटा समझ रहे हो, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, और तुम चाहे कितना भी मंदिर चले जाओ, तो वो पूजा पाखंड है। उस वक्त उन्होंने कहा कि जिंदा की पूजा करो, अर्थात जिंदा का सम्मान करो, उसी में परमात्मा है। और जो समस्त जीवित प्राणियों में परमात्मा न देख सका, वो मंदिर में क्या खाक देख लेगा। आज उस भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ अगरबत्तियाँ जला करके वहाँ मन्नतें मांगे जा रहे हैं। उनके मंदिरों में आप जाएं तो लोग शीश झुका करके वही कामना लेकर पहुँच रहे हैं जो अन्य जगह पहुंचते हैं, जो अन्य देवी माता या देवता के मंदिरों में जाकर मांगते हैं। तो हम उन्हें बुरा कहते हैं कि वो मंदिर में जाकर पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आज तो जो बुद्ध जीवित प्राणियों की पूजा के भाव को लेकर, करुणा को लेकर, अहिंसा को लेकर चले थे, आज उनके नाम पर उनकी मूर्तियां, उनके स्तूप बनाकर लोग वहाँ मन्नतें मांग रहे हैं। कबीर साहब के नाम पर वहाँ जाकर के लोग सिर झुकाकर उनसे सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने को राजी नहीं है। हम सोचते हैं वो चल लिए, हमें क्यों चलना, हम तो उनका नाम जप करके पार हो जाएंगे, हम तो उनका नाम जप करके कल्याण कर लेंगे। तो ये सारी मूर्खताएं चल रही है।
तो पाखंड का बोलबाला बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साहिब बंदगी बहुत सभी लोगों की साहिब बंदगी आ रहे हैं, सबने साहिब बंदगी भेजा है, तो सभी को मेरी ओर से साहिब बंदगी। संजय साहू जी का सवाल है कि साहेब जी क्या ब्रह्मचर्य से ऊर्जा या शक्ति का अनुभव होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ, चर्य मतलब आचरण, जो श्रेष्ठ आचरण है। अब कोई स्त्री से तो दूर है लेकिन आचरण से भ्रष्ट है, अर्थात क्रोधी है, लोभी है, लालची है, और जबरदस्ती ब्रह्मचर्य रोक रखा है, तो फिर कोई अनुभूति नहीं होगी, फिर उसकी विकृति बनी रहेगी। लेकिन वास्तव में अगर ब्रह्म जैसी चर्या हो गई है, श्रेष्ठ आचरण हो गया है, और कई बार हम क्या करते हैं कि कोई अगर सिर्फ काम में लिप्त है तो उसे हम चरित्रहीन कह देते हैं कि वो तो कामी है। लेकिन ये जान लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में से एक भी विकार है तो वो चरित्रहीन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम है तो चरित्रहीन होगा। अगर क्रोध है तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा, लोभ है तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा, अहंकार है, मोह है, तब भी व्यक्ति चरित्रहीन होगा। तो इन समस्त विकारों से जब व्यक्ति मुक्त होता है, आज लोगों ने ये मान लिया कि कोई स्त्री से दूर है तो ब्रह्मचारी है। नहीं, स्त्री से दूर तो वो हो सकता है, पर मन में संसार समाया हुआ है, मन में विकार समाया हुआ है, और जब मन में विकार समाया है तो वो व्यक्ति विकृत हो जाता है, फिर वो ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं ले पाता। ब्रह्मचर्य का जो ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, उसका अनुभव तब हम लेते हैं जब मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण निर्मल होते हैं, निर्विकार निर्विचार होते हैं। तो समस्त रूपों से जब हमारी चर्या ब्रह्म जैसी हो जाती है, तब उस ऊर्जा का अनुभव हम लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब के नाम से समाज में इतना ठेकेदार, हटुअल मुकुंद जी के सवाल हैं कि सदगुरु कबीर साहब के नाम से बहुत सारे आध्यात्मिक ठेकेदार हो गए हैं। स्वाभाविक है, कोई भी महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो उनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, और उसमें कुछ लोग उनके नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं। कोई कहते हैं मैं तो उन्हीं का अवतार हूँ, कोई कहते हैं मुझे ही उनका ज्ञान मिला है, मैं ही अधिकृत हूँ, मुझे ही ये प्रमाण मिला है कि मैं ही उनका मार्ग सबको दिखा सकूं। तो इस तरह से भ्रम फैलाने वाले लोग आते हैं, और सच तो यह है कि ओरिजिनल के नाम पर ही डुप्लीकेट बनते हैं। तो सदगुरु कबीर जैसे महान संतों के जीवन से लोग जुड़ करके, या उनके ज्ञान से जुड़ करके, उनके आदर्शों से जुड़ करके भी उस समय से ही कुछ पाखंड करते गए, कुछ यथार्थ में चलते गए। जो यथार्थ में चले उनका जीवन उजाले में प्रकाशमान है, और जो पाखंड करते गए वो पाखंड विलुप्त हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। जो पाखंड करता है उसकी सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चलती। आप इतिहास उठा के देख लो, उन्हीं संत का जीवन चमकता है जो आचरण से श्रेष्ठ होते हैं, जो साधना में श्रेष्ठ होते हैं, जो क्षण भर में चमत्कार दिखा करके, आडंबर फैला करके नाम बटोर लेते हैं, 50 साल बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप अभी 10 साल पहले का इतिहास उठाओ, बहुत से लोग आए चमत्कार दिखाने वाले, बहुत से लोग चले गए, अभी बहुत से लोग हैं। अचानक बारिश में एकदम लगता है जैसे कि मेढक टरटर करने लगा, उसी तरह टरटराने लगते हैं, बारिश खत्म, सब खत्म। भक्ति भाव भादो नदी सवे चले उतराए, सरिता सोई सराहिए, जो ज्येष्ठ मास बह जाए। तो जैसे भादों में सभी नदियां उफान मारने लगती है, छोटे छोटे गड्ढे भी भर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे
सब विराम हो जाता है। तो सदगुरु कबीर के नाम पर भी बहुत से पाखंड चले, बहुत से लोग ठेकेदार बने, बन रहे हैं, बनते रहेंगे, लेकिन उनमें से हमें यथार्थ को चुनना है जो सही मार्ग दिखाए। और ईमानदार गुरु कभी चमत्कार की बात नहीं करेगा, वो कभी पाखंड का सहारा नहीं लेगा। ये समझना, जो गुरु ईमानदार होगा वो आडंबर से आपको बचाएगा, खुद तो बचा ही है। वो कभी भी चमत्कार का सहारा लेकर अपनी बातें नहीं रखेगा कि आप प्रभावित हो जाओ और उनका शिष्य बन जाओ। और वो शिष्य भी नहीं बनाएगा, वो सहयात्री बनाते हैं, वो साथी बनाते हैं कि आप कल्याण मार्ग का, भक्ति मार्ग का साथी बनिए। तो जो सच्चे संत हैं वो हमें जागृत करते हैं, होश में लाते हैं। उमेश कुमार जी, सत साहेब जी, कबीर इज गॉड। कबीर ही नहीं, आप भी गॉड हैं। कबीर साहब तो कहते हैं, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब ते संभर सवार, कि तुम भी स्वामी हो, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। तो सदगुरु कबीर तो सबको परमात्मा देखना चाहते हैं, सबके भीतर परमात्मा होने का सामर्थ्य है। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर के परमात्मा को जगा लिया, हम सब जगा नहीं पा रहे। जैसे सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है, इसी तरह हर नर में नारायण की संभावना है, हर पुरुष में परमात्मा होने की संभावना है। तो सदगुरु कबीर तो हम सबको भी परमात्मा ही देखना चाहते हैं। पिता पुत्र और भाई का नाता जिस प्रकार मनुष्य नहीं बनाता, उसी प्रकार किसे किसकी पत्नी बनना है वह पहले से ही निश्चित होता है क्या? यह सत्य है गुरुदेव? निर्धारित सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल होते हैं। व्यवहारिक जगत में कब कहाँ किससे मिलना होगा, किससे बिछुड़ना होगा, कौन हमारा क्या बनेगा, कौन पुत्र बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, ये कोई निर्धारित नहीं होता। संयोग है, जब जहाँ जैसा संयोग बना वो मिल गया। हाँ, जो खून के रिश्ते कुछ होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कर्म के अनुसार हमारा कुछ ऐसा होता है, पूर्व का कुछ बचा रह गया, कुछ चीज़ें, तो या तो वो लेनदार बनकर आ जाता है या देनदार बनकर आ जाता है, कभी पुत्र बनकर, कभी पत्नी बनकर। तो ये संयोग की ही बात है कि जो पूर्व के कुछ निर्धारित हैं उस अनुसार से मिलते हैं। कभी अच्छे विचार के पुत्रों का जन्म हो जाता है, कभी अच्छे नहीं होते बुरे विचार वाले पुत्र जन्म ले लेते हैं, पुत्रियां जन्म ले लेती है। कभी अच्छी साथी मिल जाती हैं, कभी नहीं मिल पाती हैं, कभी हम अच्छे होकर के लोगों को अच्छा बना लेते हैं। तो पूर्व कर्म के अनुसार मिलना जुलना है, लेकिन महत्व इस जीवन का है, क्योंकि यहाँ हम अपने पूर्व के कर्मों को भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो अगर किसी कारण से कुछ गलत भी लोगों का संगत मिल गया है परिवार में, या संतान गलत संस्कार वाला आ गया है, तो हम सही मार्ग दे सकते हैं, सही संग से हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। किसके शरीर में देवी माता नहीं आती? ट्रिक मनोरंजन जी का पुनः एक सवाल है। देवी माता तो किसी के भी शरीर में क्यों आएंगी, और भावपूर्वक तो सबके हृदय में माता पिता गुरु बसते हैं। जो पत्नी से प्रेम करते हैं पत्नी देवी रूप में बसती है, पुत्री बसते हैं। बाकी जिस अर्थ में आप कह रहे हैं कि कोई भगवती देवी आती हैं किसी के ऊपर, ये कुछ नहीं, ये सब नाटक है। किसी के ऊपर कोई देवी नहीं आती, सब पागलपन है। अगर कोई देवी आज आ जाती तो वो देवी इतनी लाचार नहीं है कि वो किसी क्षणिक से, छोटे से क्षुद्र से गांव में किसी साधारण से महिला के ऊपर आ जाए। और आप देखना कि ये देवी अक्सर उन महिलाओं के ऊपर आती हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो स्नान भी रोज नहीं करती, जिनको अपना जीने का ढंग नहीं है, देवी उन्हीं पर आती है। पढ़े लिखे लोगों पर देवियाँ नहीं आती। लक्ष्मीबाई पर देवी नहीं आई थी, आना था तो उन पर आ जाती, अंग्रेजों को मार करके छक्के छुड़ा देती, भारत को गुलाम ही ना होने देती। तो देवी का भी तो मामला समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ गांव घर में पता नहीं किन के पास आ रही है।
जिनको जीने का ढंग पता नहीं, उनके ऊपर देवी आ रही हैं और कर क्या रही हैं, बचकानी हरकत, मजाक। इतनी बड़ी जगत जननी कोई भगवती देवी आ जाए तो जगत का कल्याण हो जाना चाहिए, कम से कम भारत का तो हो ही जाना चाहिए, और कम से कम उसका तो हो जाए, उसके घर का हो जाए। तो ये सब नाटक है और कुछ नहीं। हटुवल मुकुंद जी कह रहे हैं, नेपाल में भी संत रामपाल जी के तमाम लोग ऐसे ही ढोंगी बातें करते हैं। उनके जहाँ भी शिष्य हैं वो लगभग यथार्थ से कोई मतलब नहीं रखते। पुस्तकें तो ढेर सारी निकालेंगे जहाँ तहाँ से प्रमाण देने के लिए, लेकिन जीवन से कोई प्रमाण नहीं दे पाते, अपने विचार, अपने आचरण, अपने व्यवहार से कोई प्रमाण नहीं दे पाते। आखिर शास्त्र भी तो किसी काल में, किसी समय में किसी ने लिखे होंगे, उन शास्त्रों का हवाला देकर हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जो ज्ञान, जो विचार, जो बातें प्रकृति के नियम के अनुकूल है, शाश्वत विश्व के शाश्वत नियम के अनुकूल है, मानवता के अनुकूल है, वही प्रमाणिक है। और फिर हम सबको शास्त्र भी तो नहीं कर सकते। लोग किसी के भी उल्टी खोपड़ी से निकली हुई कोई भी किताब को शास्त्र कह देते हैं। जो मानवता को बांटने वाली बातें हैं, पाखंड से भरी हुई बातें हैं, हम उसे शास्त्र कह देते हैं। हालांकि जितने भी पाखंड वाले भी शास्त्र हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें भी है। हम मोती चुन लें, कचड़े को छोड़ दें। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन सत्य तो यह है कि शास्त्र वे हैं जो हमें स्वयं से मिला दे, जो आत्मा का परिचय करा दे। और ऐसे शास्त्रों का हवाला जल्दी नहीं देते। वो शास्त्र का हवाला देकर वो कुछ भी सिद्ध करने में लग जाते हैं कि कबीर ये कहते हैं, कबीर वे कहते हैं, कबीर चारों युगों में आए तो पांचों युगों में आए। फिजूल की बातें। सदगुरु कबीर को फिर आना भी बता देते हैं। अब इसका मतलब तो सदगुरु कबीर मुक्त हुए ही नहीं, हो तो बंधन में ही पड़े। मुक्त का मतलब है जो फिर दोबारा कभी भी शरीर, संसार, मन, विचार, बुद्धि को स्पर्श ना कर सकें, उससे ऊपर हो गए। लेकिन कबीर पंथ में भी उनके नाम पर बहुत से पाखंड करने वाले घूम रहे हैं, करते रहते हैं। गुरुजी, हमारे मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म होता है। हम तो पेड़ के पत्ता के तरह टूटने के बाद जुटते ही नहीं। अब आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर और आत्मा का मिलन से यह कुछ लग रहा है जिंदा, कि आँख फड़फड़ा रही है, कान सुन रहे हैं। शरीर पड़ा रहे, आत्मा निकल जाए तो ये शरीर में आँखें तो होंगी, देख नहीं पाएंगी, कान तो होंगे, सुन नहीं पाएंगे, हाथ होंगे, हिल नहीं पाएंगे। तो शरीर प्रकृति का है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से निर्मित है। तो ये टूटेगा, ये कटेगा, ये मिटेगा तो फिर जुटेगा नहीं। मूल इसमें है आत्मा, और आत्मा शरीर के सहयोग से कर्म करता है। अगर वो सही कर्म किया, अर्थात ज्ञान की अग्नि में अपने धर्म कर्म के द्वारा पुराने समस्त कर्मों को जला दिया, अपने तप के द्वारा, योग के द्वारा समस्त संस्कारों को जला दिया, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, शरीर में आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस शरीर से द्वारा किए गए कर्म पुनः उसे दूसरे शरीर में ले जाएगा। तो आत्मा वही है, शरीर बदलता रहता है। जैसे हम वही हैं, कपड़े हम बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो कपड़ा हम पहने तो उसी कपड़ा को, उसी कपड़ा से फिर दूसरा कपड़ा बना लें, फिर उसी से तीसरा कपड़ा बना लें। कपड़ा कपड़ा है, वो खराब हुआ दूसरा पहन लेते हैं। शरीर भी इसी भांति है, यह पेड़ की भांति नहीं है। तो इसलिए शरीर का मामला अलग है। विपिन कुमार जी सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी, कोई परेशान करे, जान के पीछे पड़ जाए तो क्या करें? उस वक्त जो उचित लगे वो करना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए जो भी उचित हो। अगर जान के पीछे पड़ गया तो आप चाहें तो उस वक्त अगर संभव है कानून का सहारा लीजिए, अपने बाहुबल का सहारा लीजिए। आत्मरक्षा में उठाए गए कदम अधर्म नहीं होता, धर्म ही होता है।
और किसी कारण से कोई ऐसा कर रहा है तो जहाँ तक हो सके प्रयास करिए सारे कि जिससे भी बचा जा सके, और अपने भीतर उन कारणों को तलाशिए कि किस वजह से कोई ऐसा कोई कर रहा है। अगर कोई द्वेष है, कोई हमारे बीच का विवाद है, तो अपने भीतर के कुछ विवादों को पहले मिटाइए या आत्मरक्षा में जो उचित लगता है वो करिए। गुरुजी, यह यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं? महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, बहुत से पात्र गढ़े जाते हैं, सब मनुष्य थे। जैसे बानर, तो बंदर हनुमान जी को कहा गया, तो बंदर मनुष्य और बंदर अलग नहीं है। जैसे आज भी नागा समुदाय के लोग हैं तो वो नाग नहीं है, द्रविड़ समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं। इसी तरह पहले एक जनजातियों जातियों के नाम होते थे, वो सब मनुष्य थे, कोई अलग नहीं थे। जितने भी लोग होते थे, हनुमान जी भी कोई बंदर नहीं थे, पूंछ लेके घूमते थे, लोगों ने बंदर बना दिया। बंदर कहीं व्याकरण जानता है, हनुमान जी इतने बड़े वैयाकरणी हैं, भक्ति में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह यक्ष हैं, ये सब कोई अलग नहीं है, सब मनुष्यों के ही प्रजाति हैं, जिसमें सब अलग अलग समुदाय से आते हैं तो अलग अलग नामकरण कर दिया गया। नीतू गुप्ता जी, साहेब बंदगी साहब जी, जिस घर में भाई भाई में प्रेम हो वह स्वर्ग है। बिल्कुल, जो घर में सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं वो घर स्वर्ग है। बहुत से लोग बंदगी भेज रहे हैं, आप सबको भी मेरी ओर से बंदगी, और जहाँ से भी हैं सभी को मेरे हृदय से मंगल कामनाएं हैं। आप सभी हमारे आध्यात्मिक परिवार का ही हिस्सा हैं, और भक्ति का जो रिश्ता है, भक्ति का जो नाता है वो शाश्वत होता है। तो आप इस आध्यात्मिक संवाद में जुड़े हैं तो आप इस भक्ति परिवार का हिस्सा हैं, सदस्य हैं, और यह आनंद की बात है। तो आप सभी को हृदय से मंगल कामनाएं। ट्रिक मनोरंजन जी, पुनः एक सवाल, भुआ लोग दाना देखे क्या बताते हैं पाखंड है? समझ में नहीं आया, आप पुनः इसको लिखेंगे। हाँ, एक प्रश्न पहला दिन आया था, अच्छा याद दिलाया, कि सारा खेल कर्म का है तो प्रार्थनाएं क्यों? इस पर मैंने बोला भी था शायद, कि कर्म का खेल तो है, लेकिन वो कर्म करते भी तो हम ही हैं। और प्रार्थनाएं ऐसा नहीं है कि हम कर्म करते रहें और प्रार्थनाएं करते रहें। वस्तुतः कर्म को हमें पूजा बना लेना है, क्योंकि कर्म पहले नहीं, कर्म जो कुछ भी हम करते हैं कोई दूसरा नहीं करता है। अब भाग्य का खेल है, कर्म का खेल का मतलब भाग्य का, कि जो कुछ भी हम करते हैं वही परिणाम में हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले से कुछ लिखा है और वो हमें मिलता है, हमने ही लिखा है, चाहे पहले लिखा हो चाहे आज हम लिखते हैं, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। अब पहले जो हम गलत लिख चुके हैं, अगर उसे भी ध्वस्त करना है, उसे भी जलाना है, और इस जन्म में भी अच्छा भाग्य लिखना है, अर्थ तब क्या करना होगा? अच्छा कर्म करना होगा। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, तो पवित्र कर्म ही प्रार्थना है। अलग से कोई गीत गुनगुनाना प्रार्थना नहीं है, भजन गुनगुनाना प्रार्थना नहीं। जो कुछ भी हम करते हैं, जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, या जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। तो हम जो कुछ भी करते हैं पवित्र मन से, वही तो पूजा है, वही तो प्रार्थना है। तो सारा खेल कर्म का है, लेकिन जब हम कर्म को ही प्रार्थना बना लें तो अलग से प्रार्थना की जरूरत नहीं है। जब हम कर्म को ही पूजा बना ले तो फिर अलग से पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म बिगड़ते हैं तो लोग प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं। कर्म
में गिरावट आती है तो मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन अगर कर्म हमने ठीक कर लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। संतोष कुमार जी, गुरु जी, नाम जप से क्या होता है? क्या नाम जप से भगवान मिल जाएंगे? क्या नाम जप से मुक्ति मिल जाती है? नाम जप मन एकाग्रता में सहयोगी है। अगर कोई भी गुरु संत भगवान का दिया हुआ नाम आप जपते हैं, उसका इतना ही काम है कि वो आपको संसार से थोड़ा सा मोड़ देता है अपनी ओर। भगवान तो नहीं मिलेंगे, गुरु भी नहीं मिलेंगे, भगवान आपसे बिछुड़े ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है कि परमात्मा मिलेंगे। जैसे कोई कहे कि पानी लहर से मिलना चाहता है, तो लहर पानी के बिना हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जीव आत्मा परमात्मा के बिना नहीं है, वो दोनों साथ ही है, बस जागृत करना होता है। तो नाम जप हमारी एकाग्रता का सहयोगी है, वह हमारे मार्ग का संबल है, सहायक है। कि जब हम नाम जप करते हैं तो दुनियादारी का जो कचरा है वो उस वक्त रुक जाता है, फिर उस पवित्र नाम में हमारा मन स्थिर हो जाता है। लेकिन वो नाम जप भी ऐसा हो जब पूरी तारतम्यता, पूरी एकाग्रता नाम जप में हो। ऐसा नहीं कि नाम जप कर रहे हैं और मन कहीं और चल रहा है, मन भी उसी में हो नाम जप में। तो नाम जप सहयोगी है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु जी साहब भजन करने को कहते हैं तो किसका भजन करें? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। किसी का भजन नहीं करना, भजन का अर्थ है सेवा। मन की तरंग मार लीजिए, पवित्र मन से सारे कर्म करिए, यही भजन है। किसी का भजन करने से कुछ नहीं होगा। गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही गुरु का भजन है। महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना ही महापुरुषों का भजन है। और ये किसी का करना नहीं है, बस मन को निर्मल करना है। रमेश मीना जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन भाव से मुझे लग रहा है कि इतने ज्ञान, इतने सत्संग के बाद भी हत्या क्यों हो रही है। अब देखिए, इसी धरती पर कभी राम भी थे, कृष्ण भी थे, उनके होते हत्याएं थी। बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, कबीर भी थे, उनके होते भी हत्याएं थी। जैसे दिन है रात है, सत्य है असत्य है, तो जो सूरज है उसका कर्तव्य है सुबह निकलना, दिन भर लोगों को दिशा देना, फिर दूसरी तरफ चल देना। संत जन भी प्रयास करते हैं, हमारा काम है आवाज लगाते रहना, कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका। अब हम कुछ बातें कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? जो हमने जाना, जो हम जी रहे हैं, जिस आनंद को हम पा रहे हैं, वही हम लोगों में बांट रहे हैं, वही आनंद, वही धर्म का मार्ग। अब कोई चलना ना चाहे तो उंगली पकड़कर किसी को चला नहीं सकते। यह मार्ग ऐसा है जब व्यक्ति स्वतः चलता है। अब लाख लोग सुनते हैं तो 1000 बदलते हैं, तो कम से कम 1000 तो बदले। आप बदल जाइए, हो सकता है आपके बदलाव से कोई और बदल जाए, पर पूरा संसार बदल जाएगा यह सोचना भी मूर्खता है। पूरा संसार कभी बदल नहीं सकता। सत्य सत्य सदा रहेंगे, हानि लाभ सदा रहेंगे, अंधेरा प्रकाश सदा रहेंगे। कुछ गुरु बिना बताए हमारी समस्या कैसे पता होती है? अरे वो खोजबीन करते हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो सब में कॉमन होती है, वो जान लेते हैं, अनुभव होता है, इसी पर उनका काम चलता है। अब देखो बहुत से माइंड रीडर हैं, वो बता देते हैं, तो क्या कहोगे उसमें सिद्धि? बहुत से ऐसे माइंड रीडर आजकल हैं जो विज्ञान के तरीके से, वो उनकी पढ़ाई करते हैं, उस तरीके से वो बताते हैं। ऐसा होता कि कोई किसी के मन का जान ले, तब तो फिर इस धरती पर अनर्थ हो जाता कि भारत क्या सोच रहा है, वैज्ञानिक क्या बनाना चाह रहे हैं, वो दूसरा देश वाला सब जान लेता, फिर तो वो भेद खुल जाता। फिर ये गुप्तचर विभाग, सीबीआई सब खत्म। फिर तो भारत सरकार भी ऐसा बनाता कि कौन क्या सोच रहा है।
फिर दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे लिए क्या जाल बुन रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई कुछ जानता नहीं, वो ट्रिक है, कुछ अभ्यास है, कुछ अनुमान है। इसी संसार में हम जीते हैं, उन्हीं समस्याओं में हम जीते हैं। तो दाएं बाएं से यहाँ वहाँ से वो अपना, उनका बड़ा गहरी पैठ होती है, जान लेते हैं, तो कुछ अनुभव होता है, और कोई बात नहीं। अमित गुप्ता जी, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत बहुत आभार। विपिन कुमार जी, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताएं। आप पढ़ लें, अब उसके बारे में हम क्या बताएं। जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछें। पुस्तकों के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पढ़ें उसे बढ़िया से। बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने भी सुना है। अमित गुप्ता जी, क्या हमें श्वेत वस्त्र ही पहनना चाहिए? श्वेत वस्त्र शांति और सादगी का प्रतीक है, अगर पहने तो ज़्यादा अच्छा है। क्या घर में आंगन में तुलसी का पौधा? बिल्कुल लगाइए, औषधीय गुणों से भरपूर है, जीवनदायिनी है, अच्छा रहता है। कभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो इसका काढ़ा भी पी सकते हैं, इसकी हवा भी शुद्ध होती है। गलत करने वालों से हम कैसे बचाएं? बचाना क्यों है, आप अच्छा करिए, बचे रहेंगे। गलत करने वालों से बचाने के चक्कर में हम अच्छा करना भूल जाते हैं। गलत करने वाला को गलत करने दीजिए, वो गलत करके थक नहीं रहा है, हम अच्छा करते चलें, बचे रहेंगे। अब जैसे अंधेरा कहे हम प्रकाश से कैसे बचें, प्रकाश के हम अंधेरा से, तो जो प्रकाश है वो बचे, प्रकाश से अंधेरा बचे। आपसे वो बचना चाहेगा कि हम भी अच्छे ना हो जाएं। आप क्यों बचेंगे? आप तो अच्छा ही हैं। आप भक्ति धारण करिए, प्रेम धारण करिए, आप अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा जीवन जिए। गलत बचना चाहेगा आपसे। सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र सादगी का, शांति का प्रतीक है और मूल भी है। इसी जैसे कपास रुई सब श्वेत होता है। सदगुरु कबीर ने मूल को पकड़ा, मूल गहे ते काम है ते मत भरम भुलाओ। तो इसी पर सारे रंग चढ़ते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा फिर क्यों अन्य रंग को चुनना? जो मूल है, जो सच्चाई का प्रतीक है, सादगी शांति का प्रतीक है, सदगुरु कबीर ने इसलिए श्वेत वस्त्र को चुना। और फिर श्वेत वस्त्र कफन के रूप में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि मन को संसार से मार दो, और सन्यासी समझो संसार से मरा हुआ होता है। तो मूल वस्त्र श्वेत वस्त्र सादगी का प्रतीक, यह श्वेत वस्त्र को सदगुरु कबीर ने चुना। सुबह शाम दोपहर कभी भी काला कबूतर देखिए, चाहे कौवा देखिए, उससे कुछ नहीं होता। उसको गुजरना था, हमने देख लिया, उससे कुछ होता जाता नहीं। ये सब भ्रम है। कोई प्यार में धोखा दे तो क्या करना चाहिए? अपने से प्यार करिए, गुरु से, भगवान से, अपने कर्तव्य से प्यार करिए। जो आपका नहीं है वही आपको छोड़ेगा। जो तन से प्रेम करेगा, आकर्षण में प्रेम करेगा, उस प्रेम का छूट जाना ही अच्छा है। जो धोखा दिया, समझ जाओ कि धोखा दिया, मतलब वो सही नहीं था, अच्छा हुआ चला गया, उसके पीछे क्यों पागल होना। जो सच में आत्मा से प्रेम करेगा, समर्पण करेगा, वो कभी छोड़ नहीं सकता, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें। तो प्रेम अगर क्षणिक से करोगे तो धोखा तो मिलेगा, संसार धोखा ही देगा। एक दिन शरीर भी धोखा देगा, कोई दे, स्त्री पुरुष धोखा दे तो क्या कहना, एक दिन आपका शरीर भी धोखा देगा। तो प्रेम करना है तो अपने आप से करो, चैतन्य से करो, धर्म से करो, जो आपको कभी साथ नहीं छोड़ता। आज समय लगभग हो गया है, तो बहुत से सवाल अभी भी आ रहे हैं, तो बाकी सवालों का जवाब हम कल देंगे, क्योंकि समय 9 बज गया है, विश्राम भी करने होते हैं। जैसे अभयराज जी का सवाल है, हम लोग छोटे थे तो जब कोई मर जाता था तो उसको उसका कर्म बनाया जाता है, तो कर्म जिंदे में बनता है मरने के बाद।
शंभू कुमार जी का है कि गुरुजी मन को कैसे वश में करें। विपिन कुमार जी पूछ रहे हैं गुरुजी आपने शादी की है क्या। अमित गुप्ता जी का सवाल है गुरुजी जब ईश्वर सृष्टि के कण कण में है तो लोग मंदिरों में ही ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं। गुरुजी सच्चा प्रेम क्या है। ब्राह्मण के अलावा हर कोई जन, बहुत से सवाल आए हैं निश्चय ही। अब इस पर मैं उत्तर देने लगूँ तो 10 बज जाएगा, तो कल मैं पुनः इन प्रश्नों को लेकर आऊँगा। और बहुत ही रोचक प्रश्न हैं सभी। बहुत बहुत मंगल कामना आप सबके लिए। आप सब ने बड़े अच्छे सवाल किए हैं। अमित गुप्ता जी का प्रश्न जो प्यार में धोखा, वहाँ तक मैंने आज प्रयास किया है, वहाँ तक संवाद हुआ है। अब आगे जो अभय राज जी का प्रश्न है वहाँ से कल उत्तर और ज्ञान चर्चा संवाद शुरू होगा। तो ये सारे प्रश्न हम कल पुनः लेकर आएंगे और आप सब भी पुनः कल 8 बजे जुड़ जाइएगा इसी अध्यात्म रहस्य टीवी पर। और इस पर अन्य भी जैसे बहुत से सवाल जो आप सब कई बार ध्यान के बारे में, मन के बारे में पूछ रहे हैं, अन्य भी विषय में, तो इसी चैनल पर अध्यात्म रहस्य टीवी पर अन्य विषयों पर बहुत सारे विचार हैं। मान लीजिए इस 1 घंटे में तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हो पाती है। अगर आप विस्तार से अन्य विषयों को समझना चाहते हैं तो इस पर आप जाएं वीडियो के सेशन में और आप देखें कि वहाँ बहुत सारे विषय हैं। आप सुने। ध्यान पर पूरा शिविर का अच्छा खासा लंबा प्रवचन है। मन के बारे में, विचारों के बारे में, भ्रम पाखंड के बारे में, जिस भी समाज में कोई भ्रम है, पाखंड है, मानवता के खिलाफ कोई बात है, तो उन सब पर चर्चा है। तो बहुत से प्रश्न आ गए हैं जिनका उत्तर अब कल दिया जाएगा। आज आप सभी को हृदय से मंगल कामना और बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही धर्म मार्ग में ऐसे ही जिज्ञासु बनकर अपने जीवन की जिज्ञासा का समाधान करें और मुमुक्षु बनकर मोक्ष के मार्ग पर चलें। आपके जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा घटित हो, मोक्ष घटित हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार।